हर कहानी कुछ कहती है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी का नाम है माया जाल। दोस्तों निवेदन करूंगा कि इस कहानी को अंत तक सुनिएगा, तभी इस कहानी का आनंद ले पाएंगे। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। जैसा कि हम सबको मालूम है कि माया किसी को छोड़ती नहीं है। भगवान भी अगर धरती पर आए तो माया ने उनको भी नहीं छोड़ा। इसलिए कहते हैं माया बड़ी ठगनी है। कबीरदास ने कहा है माया महा ठगनी हम जानी। तो दोस्तों इसी पर एक कहानी है। एक बार की बात है, एक महर्षि थे, वो बड़े ज्ञानी थे। उनका जन्म मनुष्य योनि में हुआ था, पर उनका थोड़ा सा कर्म फल रह गया था, इसलिए दोबारा जन्म हुआ। तो उनको अपने पूर्व जन्म का सब कुछ पता था। तो उन्होंने सोचा था कि इस जन्म में मैं माया के जाल में नहीं फंसूंगा और तपस्या करता रहूँगा, हरि का भजन करूँगा, पर माया जाल में नहीं फंसूंगा। और इस बार मैं हरि के चरणों में ही अपने आप को समर्पण कर दूंगा। जितना दिन जीवन है जीऊँगा, नहीं तो हरि के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दूंगा, हरि भजन करते हुए। इसलिए उन्होंने शादी नहीं की, बच्चे नहीं किए और जंगल में कुटिया बनाकर वहीं दिन रात हरि भजन में लगे रहते थे। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया कि माया ने उन पर जाल फैलाने की ठान ली। वो तपस्या करते थे, तपस्वी थे, कि माया को मालूम था, पर माया भी बड़ी हठी, वो कहाँ मानने वाली थी। उसने तय कर लिया कि अब मैं इनको पटकूंगी। माया के कई रूप हैं। कभी मोह के रूप में आती है, कभी ईर्ष्या के रूप में आती है, कभी प्यार के रूप में आती है, कभी क्रोध के रूप में आती है। ये सब माया के ही रूप हैं। परिवार हम रखते हैं, बसाते हैं, वो भी माया है। हम एक दूसरे को प्रेम बंधन में पड़ते हैं, उसके प्रेम में जीते मरते हैं, वो भी माया ही है। ये सब माया का ही प्रपंच है। जितना भी हम देखते हैं, करते हैं, सुनते हैं, सब माया है और हमेशा माया हमको फंसा के रखती है। महर्षि जी एक दिन कुटिया में बैठकर तपस्या कर रहे थे तो देखा दूर एक बड़ी सुंदर सी हिरण घास चर रही है। यह देखकर उनका मन मोहित हो गया। वैसे तो उनका मन कभी भी विचलित नहीं होता था, चाहे कुछ भी हो जाए। तो तपस्या में हमेशा लीन रहते थे, हमेशा हरि भजन में लगे रहते थे। पर माया की कृपा, वो हिरण उनको बड़ी भा गई। वो हिरण चरते चरते उनकी कुटिया के समीप आ गई और उनको देखने लगी। वो हिरण उनको इतनी पसंद आई कि वो सोचने लगे यह तो मेरी कुटिया में रहनी चाहिए, या मेरे पास होनी चाहिए। बस उनके मन में मोह का भाव आ गया। वो हिरण के पास जाकर उसको पकड़ लाए। देखा तो एक छोटा सा बच्चा है हिरण का। उसे पकड़ कर लाए और अपनी कुटिया में बांध दिया और घास वास खिलाने लगे। कुछ दिन बाद हिरण के माँ और पिता आए घूमते घूमते, देखने कि उनका बच्चा कहाँ गया। देखा वो कुटिया में बंधा हुआ वहाँ घास खा रहा है। वो अपने बच्चे को वापस पाना चाहते थे। वो महर्षि के पास गए और बोले कि ये बच्चा हमारा है, हमें वापस कर दीजिए, हम बहुत दिन से ढूंढ रहे हैं। पर वो महर्षि मोह में फंस चुके थे और कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने उस हिरण को दोनों को मार के भगा दिया वहाँ से और बच्चे को अपने पास ही रख लिया। वे दिन रात उसको ही देखते थे, उसको ही जपते थे। उनका ध्यान हरि पर से उठ गया। अब हरि का भजन उन्होंने छोड़ दिया और दिन रात हिरण हिरण करते थे। धीरे धीरे समय बीता और एक दिन उनकी मौत आई। वो मौत के वक्त भी हिरण हिरण ही कह रहे थे, मेरा हिरण मेरा हिरण। और ये कहते कहते उनके प्राण छूट गए। कहा जाता है कि किसी भी मनुष्य का जब प्राण निकलता है तो अगर उसको मुक्ति नहीं मिली है तो जिस पल ही उसके प्राण निकलते हैं, दूसरे पल ही वो जिस भी योनि में अगला जन्म लेना होता है
वहाँ पहुँच जाता है। तो महर्षि जी का तो मोक्ष होना था, लेकिन वो हरि का भजन छोड़ चुके थे। हरि का भजन छोड़ दिए और हिरन हिरन बोलते रहें। तो उनका अगला जन्म जो मिला वो हिरन योनि में मिला। मतलब कि अगला जन्म वो हिरन के रूप में ले लिए अगले ही पल। माया ने अपना काम कर दिया। माया ने हरि का नाम लेने से भी रोक दिया। तो दोस्तों, माया ऐसी ही है, हमको अच्छे कामों से हटाकर बुरे कामों में फंसा देती है, ताकि हम इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में बार बार फंसते रहें। हमें पता होता है कि ये माया ही सब करा रही है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हमारे हाथ बंधे होते हैं। माया ऐसी ही है।